दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने स्टडीज को बेहतर बनाना चाहते होंगे और उसके लिए वो एक टाइम को फिक्स करके चलते होंगे कि ये टाइम को मुझे पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो एकदम मॉर्निंग में उठ के पढ़ते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोपहर में पढ़ते होंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको दिन में या फिर दोपहर में टाइम नहीं मिलता तो वो रात को पढ़ते होंगे। तो आप में से कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे हर बार हमेशा सवाल पूछा कि सर बेस्ट टाइम क्या होता है स्टडी का। तो मैंने कई बार वीडियोस बना के बताए हैं और स्पेशल वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉर्निंग का सबसे सुबह वाला टाइम जो होता है, जो 4 बजे 5 बजे 6 बजे के आसपास का होता है, अगर आप उसमें अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा पढ़ाई कर लो तो वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में चलता है। तो ये मैंने कई बार वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो बच्चे सुबह उठ ही नहीं पाते या फिर कितना भी कोशिश कर ले वो सुबह नहीं उठ पाते और सुबह उनको उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनके सुबह 6 बजे 7 बजे से उनके स्कूल्स होते हैं, बाकी एक्टिविटीज होती है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि क्या सर अगर हम सुबह पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हम कभी टॉप नहीं कर पाएंगे? तो यार उन सभी बच्चों का जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और आज आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों को यार मान लो सुबह टाइम नहीं मिलता, आफ्टरनून में वो बिजी रहते हैं, तो रात का टाइम भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर स्टडी। एंड इसमें अगर अपनी तरीके से बेस्ट डाल दिया आपने तो ट्रस्ट मी, आप इसको भी करके आप आराम से अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो और बहुत ही अच्छा अपना माइंडसेट को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है आज का वीडियो? तो आज का वीडियो यह है दोस्तों कि अगर आपको नाइट में स्टडी करने बोला जाए तो आप लोग को नाइट में कैसे स्टडी करना है, यानी बेस्ट टाइम टू स्टडी एट नाइट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR टॉक्स। तो कई सारे करियर गाइडेंस के ऊपर, कई सारे हमारे एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, आपके लाइफ के बारे में वीडियोस, ठीक है, इंप्रूवमेंट वीडियोस हमने इस चैनल JR टॉक्स पे डाल रखे हैं। तो प्लीज अगर आप एक स्टूडेंट हो कोई भी स्टैंडर्ड के तो आप जरूर से हमारे वीडियो सेक्शन को एक बार स्क्रॉल कर लेना, आप लोग के काम के कई सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहां पे मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या है वो पॉइंट? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो रात का समय होता है, जो नाइट का टाइम होता है ना, ये अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार सर नाइट में, चलो आपने बोल दिया स्टडी करना चाहिए अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, तो पहला प्रेफरेंस तो मैं दिन में ही दूंगा। लेकिन रात को अगर मान लो नहीं, दिन में नहीं मिल रहा है तो रात को कितने बजे से पढ़ना चाहिए? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग रात के 8 बजे से लेके 12 या 1 बजे तक, रात तक आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरे अकॉर्डिंग टाइम है, जैसा भी आप लोग को सही लगे, आपके घर की परिस्थिति के हिसाब से, आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है नहीं हो रहा है उसके हिसाब से आप लोग टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपका स्लीप साइकिल बिगड़ना नहीं चाहिए। स्लीप साइकिल मतलब क्या होता है कि अगर आप डेली बेसिस पे 6 घंटा सोते हो तो 6 घंटा सो, 7 घंटा 8 घंटा जैसा भी सोते हो वो आपको सोना है विदाउट डिस्टर्बिंग दैट। ठीक है, क्योंकि स्लीप साइकिल बिगड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम आपके माइंड में आ जाती है, हेडेक होता है, बाकी चीजें भी जो है बिगड़ जाती है। तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको पढ़ना है रात के समय तो आप 8 बजे 9 बजे से स्टार्ट कर सकते हो और लेट नाइट तक यानी 12-1 बजे तक आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो और उसके बाद सो सकते हो। लेकिन क्या ये रात को पढ़ना, इतना लेट नाइट तक 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ना, क्या ये अच्छी हैबिट है? क्या इससे कोई साइड इफेक्ट है? नहीं। क्या है वो चीज मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नाइट का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है कि मान लो आप 8 या 9 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और आप एक सेपरेट तरीके से जाके पढ़ रहे हो, तो रात को अक्सर देखा गया है कि 9-10 बजे के बाद लगभग लोग सोने चले जाते हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं खासकर, उनको भी अर्ली हैबिट होती है, अर्ली सोने की हैबिट होती है, तो वो मैक्स टू मैक्स 10, साढ़े 10, 11 बजे से ज्यादा नहीं जागते। तो वो जो टाइम होता है आपका, अगर आप मान लो 9, साढ़े 9, 10 बजे से भी स्टार्ट कर रहे हो तो वो जो टाइम होता है लगभग 1 बजे का, मतलब आपको 3 घंटा मिल रहा है। मान लो आप 10 बजे से भी स्टार्ट कर रहे हो, 1 बजे तक पढ़ रहे हो तो आपको 3 घंटा मिला। तो वो 3 घंटे में आप देखोगे तो यहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा, यानी कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। मम्मी आपको ये नहीं बोलेगी जा मार्केट से पुदीना धनिया लेके आ, ऐसा तो बोलेगी नहीं क्योंकि रात हो चुका है। तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा और डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो आपके माइंड में कोई भी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा। आप अपना फोन भी सबसे पहले साइड में करके रख सकते हो। अगर आप फोन से नहीं पढ़ रहे हो, मान लो आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, मान लो आप कोई चीज नहीं देख रहे हो उससे, तो फोन को एटलीस्ट साइलेंट करके बाजू में रख दो और आपने सिर्फ बुक में कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो वो चीज करोगे तो आपको ना तो डिस्टर्बेंस होगा ना तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है नाइट स्टडी करने का। दूसरा एडवांटेज क्या है दोस्तों कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन रात को 10-11 बजने के बाद हमेशा नींद मांगता है, क्योंकि यार एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि रात जैसे अंधेरा होने लगता है, मतलब हमारे नेचर ने हमको ऐसा ही बनाया है कि जब तक सनलाइट है तब तक हम लोग को अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छा जाता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो धीरे धीरे हमें क्या लगती है? नींद लगने लगती है। और ये नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम रोक नहीं सकते। जो लोग सोचते हैं ना कि यार ये 8 घंटा 7 घंटा सोना जरूरी है क्या, मैं तो 2 ही घंटा सोऊंगा, मैं तो 3 ही घंटा सोऊंगा, तो अगर आप अपना नींद खराब करके सो रहे, मतलब काम कर रहे हो ना, आप जो भी अचीव कर लोगे दुनिया में, कोई भी अच्छा काम कर लोगे अपनी नींद खराब करके, लेकिन कहीं ना कहीं अपना सेहत को खराब कर दोगे। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जो स्मार्ट इंसान होगा, जो अच्छा पहुंचा हुआ इंसान रहेगा, जो नॉलेजेबल पर्सन रहेगा, वो कभी आपको ये एडवाइस नहीं करेगा कि अपने नींद को पूरा सैक्रिफाइस कर दो और पढ़ाई पे फोकस करो या फिर अपने स्किल्स पे फोकस करो या फिर जॉब पे फोकस करो। मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटा सोना ही है।
ठीक है, अगर कम से कम सो रहे हो तो 6 घंटा तो एटलीस्ट सो, जिससे आपका ब्रेन जो है वो थके ना और ब्रेन आपका एक्टिवेटेड रहे, जिसमें आप जो भी चीज डालोगे वो चीज उसको वो ग्रास्प करके चले, तो बहुत जरूरी होता है। नहीं तो बायोलॉजिकल आपका बॉडी जो है वो खराब होने लगेगा, नेचुरली खराब होने लगेगा। नेचर ने बनाया ना हमको, नेचर ने क्यों बनाया सूर्यास्त और सूर्योदय, ये नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया है। तो ये क्यों है, इसीलिए है कि दिन में इंसान काम करे, रात में सोए, और ये जरूरी भी है। वो तो हम जैसे इंसान ने रात को भी लाइट वेट बना के बल्ब बना के रात के भी काम करने लगे, फैक्ट्रीज भी रात रात काम करने लगी। चलो आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, ज्यादा आउट ऑफ टॉपिक हो रहा था। तो जैसे मैंने बोला कि रात के समय जो ब्रेन होता है ना, उसको स्लीप चाहिए होती है, लेकिन अगर उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा अपने ब्रेन के स्लीप को थोड़ा सा डाइवर्ट करके और अपने चीजों पे फोकस करने की कोशिश करें, यानी लर्न करने की कोशिश करें, तो हमारा ब्रेन यही बोलेगा कि भैया इसको जो टास्क दिया है ना, इसको फटाफट से मैं कर लेता हूं, नहीं तो फिर ये सोने नहीं देगा। तो हमारा ब्रेन भी उसी प्रकार वर्क करता है। हम इन शॉर्ट अपने ब्रेन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन के आंसर को अगर वो पढ़ लेगा तो उसको नींद मिल जाएगा। तो वो ब्रेन क्या करता है, उस आंसर को फटाफट लर्न करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को दिन में और मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो रात को पढ़ते हैं, और रात को पढ़ के उनका बेनिफिट होता है, क्योंकि वो फास्ट तरीके से पढ़ पाते हैं। सुबह याद करने का एक अच्छा टेक्निक ये होता है कि फास्ट लर्न होता है और एट टाइम ज्यादा देर तक याद रह जाता है। सेम रात का भी ऐसा रहता है कि आपका ब्रेन जो है वो नींद ढूंढता है, इसीलिए उसका वो काम वो फटाफट करेगा, यानी कि इट विल ट्राई टू कंप्लीट द टास्क फास्टर रेट से करने की कोशिश करेगा। 2 घंटा भी आप पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीजें आप याद रख सकते हो। एक अच्छा एडवांटेज ये है कि जब रात को आप सोते हो, यानी कि जब आपने पढ़ाई कर लिया, यानी स्लीपिंग आफ्टर द स्टडी करने के बाद जब आप सो रहे हो ना, तो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने पढ़ा है ना, वो रिकॉल होता रहेगा। यानी कि रिकॉल करने की और रिवीजन करने की जो पावर होती है ना, वो नींद में भी चलती रहती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ता था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि मॉर्निंग में नहीं उठ पाया बाई चांस, तो रात को देर रात तक 12, 1, 2 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि अगले दिन मुझे बहुत लेट स्कूल जाना होता था, स्कूल इन द सेंस कॉलेज जाना होता था, या फिर कुछ काम नहीं होता था, छुट्टी होती थी नेक्स्ट दिन। तो मैं ये कर सकता हूं, आराम से मैं 12, 1, 2 बजे तक पढ़ाई कर सकता और उसके बाद जाके मैं सो जाता था। लेकिन जैसे मैं एकदम पढ़ के 2 घंटा 3 घंटा एकदम एनर्जी के साथ पढ़ के अगर मैं सोया, तो रात भर मेरी नींद में वो सोया जो मैंने पढ़ा है ना, वो रिकॉल होता है, और वो अच्छी चीज है। उससे कोई आपका हेल्थ खराब नहीं हो रहा है, लेकिन वो अच्छी चीज है कि आपका पढ़ा हुआ चीज आपको बार बार याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, जिससे आपकी मेमोरी भी इंप्रूव हो रही है, और वो चीज जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रह जाएगा। और सुबह उठ के अगर एक बार और वापस से आपने उसको एक बार देख लिया, खाली रिवीजन में सिर्फ एक बार नजर घुमा लिया ना, तो आपको वो चीज परमानेंटली याद हो जाएगा बहुत लंबे समय तक। तो ये आप कर सकते हो, जिससे आपका रिकॉलिंग जो है वो काफी हद तक इंप्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जैसे मैंने हमेशा आपको बोला कि मान लो आप कितने बजे से कितने बजे पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है रात में, लेकिन आप जितने बजे भी सोओगे, यानी कि जो स्टडी करने के बाद जब सोओगे, तो कोशिश क्या मैंडेटरी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद मिले। मान लो 12 बजे आपने पढ़ के हो गया, रात को 12 बजे आप सो गए, तो 12 से लेके कम से कम आपको 7 बजे तक 6 बजे तक तो सोना ही है, स्ट्रेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है बार बार ब्रेक नहीं दे सकते उसको, कि ऐसा टुकड़ों में नहीं सोना है कि 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 2 घंटा उठ जाऊंगा, फिर 2 घंटा सोऊंगा, फिर 1 घंटा ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा, ऐसा टुकड़ों में नहीं सोना है। वो बहुत ही मजबूरी आएगी तब सोना वैसा, लेकिन जितना हो सके स्ट्रेट स्लीप साइकिल कंप्लीट करना 6 घंटे का या फिर 7 घंटे का, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अकॉर्डिंग टू ए साइंटिफिक स्टडी 6 से 8 घंटे का स्लीप बहुत ही जरूरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो जरूर से वो चीज फॉलो करना। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, नींद को ढूंढ रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत ही फास्ट काम करता है। क्यों फास्ट काम करता है? हमको ऐसा लगता है कि यार ब्रेन सुस्त पड़ रहा है, लेकिन ब्रेन फास्ट काम कर रहा है, चीजों को जल्दी पकड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के पास एक हायर कॉन्सेंट्रेशन का रिटेनिंग पावर आ जाता है। ठीक है, और ये स्टडी है, मैंने भी कुछ देखा और कुछ ब्लॉग्स पढ़े, तो मुझे एक आइडिया लगा। तो जरूर से ये चीज फॉलो करना, जैसे मैंने भी अपने लाइफ में फॉलो किया। लेकिन मैं नाइट से ज्यादा स्टडी दिन में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में प्रेफर करता था, क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल वैसा था, क्योंकि और मेरे को सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैंने पढ़ लिया, फिर सुबह उठ के मैं कॉलेज चला गया, स्कूल चला गया, तो वो मेरे को बेटर लगता था। लेकिन ये आप लोग को क्या लगता है और आपको टाइम किस हिसाब से मिलता है, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल तैयार करोगे, और शेड्यूल तैयार करने के बाद उसको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 20-21 दिन तक फॉलो करना, क्योंकि एक हैबिट होती है 21 डेज हैबिट, तो जरूर से अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको अपने आप डिफरेंस पता चलेगा। तो यही था मेरी तरफ से टिप्स। अगर आप नाइट में करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो और अच्छे अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में लेकर आते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को और सभी अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।